क्या हाल है? हाँ। आज है 14 तारीख, मतलब वैलेंटाइंस डे, मतलब कपल्स का दिन। जो पार्क में जाए कहाँ जाए पता नहीं, लेकिन अगर सच बताऊं, ये वो दिन है जो हर साल फैब में आता है। हमें मेरे को तो ये भी नहीं पता कि ये 7 तारीख कब आई, कब गई, और ये 14 तारीख शुरू होगी, मेरे को तो अब पता चला। इसलिए चलो आज मैंने वही सोचा कि आज मैं कुछ बढ़िया सी वीडियोस बना देता हूँ, बढ़िया रोम कॉम को लेकर। उससे पहले अगर मैं ये भी बताऊँ, वैलेंटाइंस को डे, जो वैलेंटाइंस डे है, ये अच्छा और बेकार दोनों है। अब ये अच्छा उनके लिए है जिनके पास है, और बेकार उनके लिए जिनके पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर मैं सच भी बताऊं, जिनके पास बेशक नहीं है, लेकिन ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अब ये क्यों है उनके लिए अच्छा? क्योंकि इन्हें कपल्स को ढूंढ के मारने का मौका मिलता है, वो भी लाठी के साथ। तो वही बात है भाई, अब तुम जानते हो भाई, कपल्स जा जाते हैं, ये लोग वहां आते हैं और इन्हें भाई ढूंढते हैं और दे मारते हैं लठ, दे पटाख। इसलिए साफ सीधी बात है, अगर तुम्हें ये सब मार धाड़ में नहीं घुसना है और तुम्हें मार नहीं खानी है, तो तुम्हें सिंगल ही रहना चाहिए मेरी तरह। बेसिकली अगर मैं बताऊं, मैं भी सिंगल ही हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई को बिल्कुल भी इन रिलेशनशिप वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा भाई सिर्फ अपने गोल में फोकस करता है और एनिमे देख कर अपनी जिंदगी काटता है। साफ सीधी भाषा में बोल दे, तेरे से कोई लड़की पट नहीं सकती। मैं 1 मिनट में आता हूँ। अरे नहीं 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 भाई, मजाक कर रहा था, अरे नहीं नहीं। हाँ, तो वही है गाइस, आज का जो बेकार सा दिन, ये जो भी है, 14 तारीख 14 तारीख जो भी है, मैं भाड़ में जाए, ये जो भी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। सो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मिस्टर के बी एनिमे। सो गाइस, टुडे आई एम टॉक अबाउट बेस्ट रोम कॉम एनिमे फॉर ईयर। और वैसे बेसिकली अब ये बता दूं, मैंने गिने तो नहीं है कितने हैं, लेकिन तुम लोग अपने गिन लेना और साथ ही साथ अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना, तुम्हें कौन सा बढ़िया लग रहा है उस हिसाब से तुम अपनी एनिमे देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो अब हमारी जो सबसे पहले एनिमे आ रही है रोम कॉम की, उसका नाम है डेंजर इन माई हार्ट। डेंजर इन माई हार्ट में ये है कि भाई इसमें एक लड़के के बारे में बताया गया है जो एक साइको होता है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि वो एक साइको है, लेकिन वो साइको नहीं होता है। बेसिकली अगर उसका यही होता है कि एक टारगेट होता है कि वो अपने क्लास में सबसे पॉपुलर लड़की को मार देगा। वही लड़की जो इस कहानी के एक मेन कैरेक्टर है, साथ ही साथ लड़का भी मेन ही कैरेक्टर है। अब मैं बेसिकली स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी ये है कि वो लड़की एक मॉडलर होती है और एक लड़का होता है, वो अपने क्लास का एक टॉपर होता है। लेकिन वो अपने दिमाग में ऐसे बिठा के रखता है कि भाई मैं एक साइको हूँ, मैं किसी को भी मार दूंगा, ये वो। लेकिन वो कर नहीं पाता, फट्टू होता है बंदा। अब साथ ही साथ उसका जो प्लान होता है वो सक्सेसफुल भी जाता नहीं है, जाता जाता। तो मैं ये एनिमे देखनी चाहिए कि इनकी लव स्टोरी कैसे बढ़ेगी आगे, और इनका लव स्टोरी ट्रायंगल क्या है। लव ट्रायंगल तो तुम्हें देखना ही चाहिए भाई, बहुत बढ़िया है ये एनिमे, द डेंजर इन माई हार्ट। तुम्हें भाई साहब काफी बढ़िया भी एनिमे है, और इसके लगभग 2 सीजन है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे एनिमे की ओर। अब हमारी जो दूसरी एनिमे निकल के यहाँ आ रही है, उसका नाम है होरी मिया द मिसिंग पीस। देखो भाई, इसके भी लगभग 2 ही सीजन है, और ये एनिमे अगर बताऊं, ये काफी बढ़िया एनिमे है। इसमें लगभग हम बताऊं, हर एक एपिसोड के हर एक सीन में रोमांस, कॉमेडी, मतलब यही भटेरे पड़े हैं। लेकिन ये कॉमेडी बीच में हद से ज्यादा है। तुम लोग देखोगे तो तुम भी हंस हंस के पागल हो जाओगे, और तुम्हारे घर वाले भी देख के बोलेंगे, अरे हमारा लड़का तो भाई साहब पागल हो गया सिंगल होने के चक्कर में। खैर जाने दो, ये बेकार की चीजें होगी, बेकार जोक मारा मैंने। ओके, इग्नोर ही मानना इसे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे रोम कॉम एनिमे की ओर। अब जो हमारी तीसरी रोम कॉम एनिमे है, उसका नाम है आलिया समटाइम्स हाइड हर फीलिंग इन रशियन। हाँ, रशियन सुन के थोड़ा वो हो गया होगा मन में कि हाँ रशियन कैरेक्टर्स है, थोड़ा वो देखने को मिलेगा। लेकिन भूल जाओ भाई, ऐसा सोचना भी मत, ऐसा कुछ नहीं है इस एनिमे में। तो ठीक है, अब मैं बताता हूँ इस एनिमे के बारे में। इसमें अगर मैं बताऊँ, आलिया जो है वो एक हाफ रशियन और एक हाफ जैपनीज होती है। जो देखा जाए, अगर उसके जो होते हैं, ये सामने वाले को रशियन में कुछ भी बोल देती है, वो सब बोल देती है। अब तुम जान समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो रशियन में क्या बोलती थी अपने क्रश को। अब बेसिकली अगर मैं ये बताऊं, आलिया को ऐसा लगता है कि हाँ, वो जो रशियन में बोल रही है उस भाई साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमारा जो लड़का है उसे तो भाई रशियन आती है भाई, उसे तो समझ में आ रहा है कि आलिया क्या बोलना चाह रही है। तो वही है कि अब वो एक्सप्रेशन नहीं दिखाता वैसा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है आलिया, मुझे सब समझ में आ रहा है तू क्या बोल रही है। वो सिर्फ ऐसे छुपा के रखता है आलिया से कि हाँ मुझे नहीं आती रशियन, तू क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वही है कि अब इस एनिमे में अगर मैं बताऊं, बेसिकली थोड़ा रोमांस कम है इसमें, सीट को लेकर ज्यादा हुआ है। इसमें उल्टा अगर सच बताऊं, साइड कैरेक्टर्स जो दो चार है उनकी लव स्टोरी ज्यादा दिखाई गई है। बेसिकली तुम अगर ये एनिमे भी अगर तुम्हारे स्वाद में बैठ गई तो काफी अच्छी बात है, होने को तो ये काफी पॉपुलर भी हुआ था ये एनिमे। तो अगर तुम्हें अच्छी लगी है तो तुम लोग देख लो इस एनिमे को, ये काफी बढ़िया भी है वैसे। अगर मैं बताऊं तो अपनी ओर से, आ, अब
चलते हमारे अपने चौथे एनिमे की ओर। अब हमारी जो चौथी एनिमे निकल के आ रही है उसका नाम है माई लव स्टोरी विद यमादा कॉन एट लेवल 999। देखो भाई ये एक ऐसा है कि इस एनिमे में ये एक ऐसी रोम कॉम एनिमे है जिसमें तुम ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेल के ही आपस में मिलते हो। तुम लोग भी काफ़ी सारे वैसे खेलते होगे ऑनलाइन गेम्स, तो तुम लोग में काफ़ी रैंडम लोगों से मिलते हो, जिसमें रेयर कभी कभार तुम लड़कियों से भी मिल लेते हो। ये गेम भी वैसा है कि इसमें ये है कि लड़की और लड़का ये दोनों ऑनलाइन गेम्स खेल के मिलते हैं और ये दोनों फिर प्लान बनाते हैं कि आपस में मिलने का, कि इन्हें कब और कहाँ मिलना है। ये फिर आपस में मिलते हैं, फिर इनकी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है तुम्हें ये देखना चाहिए। अगर बेसिकली अगर मैं ये भी बताऊँ, लड़की जो है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और लड़का जो है एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, और ये दोनों ही एक वीडियो गेम प्लेयर्स है, तो ये आपस में ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अब तुम्हें ये एनिमे देखनी चाहिए कि इनकी स्टोरी लव स्टोरी कैसे बढ़ेगी आगे, क्योंकि ये एनिमे तुम्हें देख के ही आएगा और ये अगर तुम्हारे टेस्ट में बैठ गया तो काफ़ी अच्छी बात है। तो अब चलते हैं हम अपने पांचवें एनिमे की ओर। जो हमारी पांचवें रोम कॉम एनिमे उसका नाम है अ साइन ऑफ अफेक्शन। देखो भाई इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है, जो लड़की ना बोल सकती है ना सुन सकती है, वो अपने एक साइन लैंग्वेज के जरिए ही बात कर सकती है। बेसिकली अगर मैं बताऊं, वो अपने साइन लैंग्वेज के जरिए बात करती है और एक टेक्स्ट के जरिए बात करती है। इसमें भी एक लड़के के बारे में बताया गया है, जो मतलब ये दोनों जब मिलते हैं तो इनके आपस में एक दूसरे से, लड़की को तो पहली प्यार नज़र में इस लड़के से प्यार हो जाता है। अब बात वही है कि अब लड़का भी धीरे धीरे उससे समझने की कोशिश करता है और उसे जानने की कोशिश करता है, और वही है कि और साथ ही साथ वो उसके साइन लैंग्वेज को भी समझने की कोशिश करता है। बेसिकली अगर मैं ये भी बताऊँ, ये एनिमे मेरे टेस्ट में तो बैठी नहीं थी, और साथ ही साथ मैं बोर भी होने लगा था इसे देखने के बाद। क्योंकि अगर बेसिकली अगर मैं सच भी बताऊँ, अब ये है कि अब मैंने इसे चालू किया है तो पूरी तो देखनी पड़ेगी भैया, मैं इसे बीच में छोड़ नहीं सकता था। तो मैंने इस एनिमे को पूरी देखी, ये कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुंची, इनकी लव स्टोरी क्या से क्या सीन है। अगर मेरे से पूछो मैं इसे रेटिंग कितनी दूंगा, तो मैं इसे दूंगा 4/10। अब देखो भाई, अगर तुम्हारे टेस्ट में बैठती है एनिमे और तुम लोग बोर नहीं होते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, तुम इस एनिमे को देख सकते हो और इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन हाँ, मुझे कमेंट में बाद में मत बोलना कि भाई इसे 4/10 कैसे दे रहा है। देखो भाई, अब लोगों के स्वाद के अनुसार होता है भाई, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। अब मेरे स्वाद के अनुसार ये बैठी नहीं है तो क्या ही बोल सकते हैं। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने छठे एनिमे की। अब हमारी जो छठी एनिमे निकल के आ रही है उसका नाम है अ कंडीशन कोल्ड लव। देखो भाई ये एक ऐसे एनिमे है जिसमें एक लड़की के बारे में बताया होता है। बेसिकली अगर लड़की के बारे में बताने से पहले बताऊँ, ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। अब शायद से हम अपने हाई स्कूल स्टूडेंट में उठ के आ गए। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ अपना। अब इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है कि इसमें जो लड़की है उसे यही नहीं पता कि प्यार होता क्या है। प्यार क्या, उसे तो यही नहीं पता कि प्यार फीलिंग कैसे होती है प्यार की। सच बताऊं, उसे अपने से ही मतलब है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो दुनिया के हर एक चीज़ से परे है। अगर हम दूसरी साइड में अगर अपने हीरो के बारे में बताया जाए, तो उस अपने इस एनिमे में वो एक काफ़ी पॉपुलर स्टूडेंट होता है। लड़कियां मरती है उसके पीछे कि वो मेरा बन जाओ, मेरा बन जाओ। अब इसलिए अगर वो देखा जाए, वो इस आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और वही है कि ये दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, और हमारी जो लड़की है वो ये जानने की कोशिश करती है कि प्यार होता कैसे है, उसमें फीलिंग कैसे आती है, और हमारा लड़का तो उसे पसंद ही कर चुका होता है पहली नज़रों में। अब इसलिए अब तुम इस एनिमे को देखोगे तो तुम इस एनिमे के भी दीवाने हो जाओगे, अगर सच बताओ तो। क्योंकि ये एनिमे भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी एनिमे, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया एनिमे है, और तो मैं रिकमेंड करता हूँ तुम देखो इस रोंगकोम एनिमे को। बेसिकली अगर मैं ये सच बताऊँ तो ये एनिमे काफ़ी अच्छी भी है, साथ ही साथ मेरे साइड से तो काफ़ी अच्छी है। तुम्हारे टेस्ट में बैठ जाएगी तो काफ़ी बढ़िया है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सातवें एनिमे की ओर। हमारी जो सातवें एनिमे निकल के आ रही है उसका नाम है लव एंड लाइफ। लव एंड लाइफ, बेसिकली अगर मैं बताऊं, ये एक जापान, एक ऐसी एनिमे की शुरुआत ऐसे होती है जापान को लेकर, जिसमें एक सरकार ने एक ऐसा रूल बनाया होता है लड़का और लड़की के लिए, अगर ये दो लोग 16 साल के हो जाते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, इनके लिए पहले से इनकी दुल्हन या दूल्हा ढूंढ लिया जाता है। अच्छी बात है भाई कि ये इंडिया में ऐसा रूल है, और ये अगर बेसिकली बताओ ये एनिमे के अंदर ही रूल है। ओके, अब हम स्टोरी बताते हैं। बेसिकली अगर मैं ये भी बताऊँ, ये हमारा जो इसमें लड़का है वो बचपन से एक लड़की को पसंद कर रहा होता है, वो उसकी क्रश होती है। अब वही है कि भाई ये अब अपने क्रश को देख नहीं सकता कि ये 16 साल की हो जाएगी, हाँ भाई ये किसी और के साथ है। वही है यार, तुम लोग भी रियल लाइफ में तो ऐसे ही देखे होंगे यार, मेरी क्रश यार किसके साथ कैसे घूम सकती है यार, वो तो मैं ऐसे पसंद करता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं सच बताऊँ, इस एनिमे में ऐसा है कि जो हमारा लड़का है वो 16 साल का हो जाता है, और उसके लिए सरकार एक लड़की ढूंढ के देती है। अब वही देखना है कि ये उस सरकार की दी हुई लड़की से शादी करेगा आगे जाके, या अपनी पसंदीदा लड़की से। बेसिकली अगर मैं ये बताऊँ, ये एक तरीके से सरकार को चैलेंज कर देता है कि ये अपने ही पसंदीदा लड़की से शादी करेगा। ऐसा तो इस एनिमे में है। अब तुम देखो तो ये एनिमे काफ़ी बढ़िया है, तुम्हें ये एनिमे देखनी चाहिए, कॉमेडी भी है इसमें काफ़ी अच्छी खासी। तो अब चलते हैं हम हमारे आठवें एनिमे की। अब हमारी जो आखिरी और आठवीं रोम कॉम एनिमे आ रही है उसका नाम है मेड समा आर्ट।
मैंने वैसे अगर देखा जाए, आपने स्टार्टिंग के इंट्रो में ये कहा था कि मुझे नहीं पता कि इतने गिन लेना। अगर बेसिकली बताऊँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने देख लिया लगभग मैंने कितने एनिमे बनाई थी। सॉरी गाइस, मैंने बताया नहीं, ये टोटल 8 एनिमे मैं बताने वाला हूँ। तो ठीक है, अब हम स्टोरी बताते हैं। मेड समा एक ऐसी एनिमे है जिसमें भाई साहब कॉमेडी हद से ज़्यादा है, और रोमांस तो पूछेगा। अगर बेसिकली मैं बताऊँ, तुम स्टार्टिंग में देखो, ये काफ़ी बढ़िया है। इसमें एक लड़की के बारे में बताया होता है। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है और साथ ही साथ एक पार्ट टाइमर भी होती है। पार्ट टाइमर मतलब वो एक मेड होती है, और वो अपने हाई स्कूल में सबसे छुप के, मतलब चुपचाप रहती है। मतलब एक तरीके से मैं बताऊं कि स्कूल में किसी को पता नहीं होता कि वो एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रही होती है, वो भी मेड का। बेसिकली वो सबसे छुप छुप के करती है वो सारा काम, क्योंकि वो देखा जाए बहुत पॉपुलर भी होती है लड़कियों के बीच में। लेकिन वो लड़कियों के बीच में पॉपुलर होती है अपने स्कूल में। अगर वो, क्योंकि उसने तो लड़कों के ऊपर अपना दबदबा बनाया होता है, क्योंकि वो एक प्रेसिडेंट होती है, इसलिए। अगर मैं बताऊँ, इसमें यह है कि अब इसमें यह देखना है कि अब जो हमारा लड़का है, वो आता है, उसे पता होता है कि ये मेड का काम कर रही होती है, और ये एक तरीके से उसे ब्लैकमेल भी कर रहा होता है उस एनिमे में। कि अब वही देखना अब इन दोनों की स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है इस एनिमे में, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया स्टोरी जाने वाली है, मेड और उस लड़के की। हाँ, तो आज मैंने लगभग तुम लोगों को बताई 5 एनिमे नहीं यार, हाँ सॉरी। तो मैंने आज तुम लोगों को बताया है लगभग 8 रोम कॉम बढ़िया एनिमे। अब देखो भाई, मैंने तुम्हें एनिमे बता दिया, अब वही है, तुम सिंगल्स के लिए है भाई। अब तुम थोड़ा देखो यार, लव कैसा होता है यार, फीलिंग कैसे होती है, थोड़े अंदर वो फीलिंग जगाओ यार प्यार की, एनिमे देख के, ठीक है। ये नहीं कि हाँ लड़की देखे वो जाने दो। तो वही है, एनिमे देखो यार, बहुत बढ़िया एनिमे है। एक तरीके से मैंने तुम्हें लगभग 8 एनिमे बताए, काफ़ी बढ़िया बढ़िया एनिमे बताए, तुम्हें ये एनिमे देखनी चाहिए। काफ़ी अच्छी खासी कुछ मैंने ये भी देखा जाए, साइंस फिक्शन वाली एनिमे नहीं बताई, मुझे पता है तुम लोगों के वो दिमाग में बिल्कुल नहीं घुसेगा, इसलिए मैंने साइंस फिक्शन वाली एनिमे को नहीं बताया जो रोम कॉम में आती है। रोम कॉम में रोमांस भी है, लेकिन साइंस फिक्शन वाली नहीं बता सकता था। अब ठीक है, अब मैं अ, एक मिनट। हेलो। अच्छा, अच्छा, ठीक है। सो ठीक है गाइस, अब मुझे तो लगता है मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे आ गया मेरे दोस्त का कॉल। उसे क्योंकि कपल्स मिल चुके हैं, और मुझे कहा है कि लठ लेके हो जा रेडी। तो ठीक है गाइस, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अगर अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर तुम मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। देखो गाइस, तुम लोग आते हो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। तो यार सब्सक्राइब करो यार चैनल को, मैं मेहनत करो। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जय श्री राम।